अच्छा देखो, लेट से आपके पास ईयर नंबर 0, 1, 2, 3, ये 3 साल है। ठीक है। और तीनों सालों के कैश फ्लोज हैं 200, 200 और 200। ये 3 साल के कैश फ्लोज हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर ऐसा सिनेरियो होगा, अगर ऐसा सिनेरियो होगा तो हम क्या कर सकते हैं। हम एक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था एनवीटी का वो अप्लाई कर सकते हैं। देखो, या तो इसकी सिंपल डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। एक शॉर्टकट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था P इज इक्वल्स टू R मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस I पावर -N अपॉन I। ठीक है। ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था। और ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, ये अप्लाई कर सकते हैं हम। ये अप्लाई कर सकते हैं हम अगर हमारे पास इस तरह की कैश फ्लोज हो। किस तरह से कर सकते हैं, देखो जरा मैं आपको बताता हूँ। या तो आप जो है ना हर कैश फ्लो की अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। कैसे? आप अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकाल लो कि आप जो है ना वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए, आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए पहले वाले जो 200 रुपये हैं उसको डिवाइड कर दो 1 + 10% पावर 1। ठीक है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10% का रेट है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 10% का रेट है। तो मैं कर दूँ 200 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1। ठीक है। अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा आंसर जो है ना वो आएगा 200 डिवाइडेड बाई 1 + 10% पावर 1, यानी कि 181.81। अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या करूं? पावर 2, और तीसरे वाले के लिए पावर 3। और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालूंगा पावर 2 और पावर 3 डालकर, तो इन तीनों का सम जो है वो 497 आ रहा है। ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? ये आपके पास जो है ना वो पहला तरीका। ठीक है। ये आपके पास जो है वो पहला तरीका है, और इस पहले तरीके में आपने जो है वो इंडिविजुअली हर चीज को डिस्काउंट करा है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली है। यानी कि आपने पहले वाले 200 रुपये जो है उसको आप 1 साल पीछे लेकर आए, दूसरे वाले 200 रुपयों को 2 साल पीछे लेकर आए, और तीसरे वाले जो 200 रुपये थे उसको 3 साल पीछे लेकर आए, और आपने इस तरह से वर्किंग कर ली। ठीक है। क्या ये बात समझ में आती है? अच्छा, एक तो ये काम आप कर सकते थे, एक तो ये काम आप कर सकते थे, और इससे आपके पास जो आंसर है वो आपके सामने है। ठीक है। दूसरा काम आप क्या कर सकते थे? दूसरा काम आप कर सकते थे कि आप ऊपर जो फॉर्मूला दिया गया है, जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है आप लोगों के लिए, वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। अब अगर ऊपर वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरह से अप्लाई होगा। आर यानी कि कांस्टेंट कैश फ्लो जो कि 200 है, मल्टीप्लाइड बाई, और आपके पास ब्रैकेट में होगा 1 - 1 + 10% पावर -3। ठीक है। डिवाइडेड बाई 10%। इस तरह से भी आप इसको अप्लाई कर सकते थे, ये आपका दूसरा तरीका है। ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अपना आंसर निकालोगे और इस तरह से सॉल्व करोगे तो हम देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। अच्छा, ये याद रखो आर क्या होता है। आर जो होता है ना, आर वो आपका कांस्टेंट कांस्टेंट कैश फ्लो होता है। ठीक है। आर आपका क्या होता है? आर आपका कांस्टेंट कैश फ्लो होता है। आर वो अमाउंट होती है जो हर साल एक बराबर है। अब अगर इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो हमारे पास ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पर हमारे पास है 1 - 1 + 10% पावर -3, और डिवाइडेड बाई 10%,
और ये ब्रैकेट क्लोज, तो आप देखें सेम आंसर आया। यानी कि यहाँ से भी आपका आंसर जो है ना वो 497 आ रहा है। 497 आ रहा है, सही है। दोनों केसेस में आप देख रहे हैं कि आपका आंसर जो है वो सेम आ रहा है। दोनों केसेस में आपका आंसर जो है ना वो सेम आ रहा है, सही है। चाहे अगर आप जो है वो चाहे आप जो है वो पहला वाला तरीका अप्लाई करो या आप दूसरा वाला तरीका अप्लाई करो, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है ना वो सेम आ रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है जी। आपका आंसर जो आ रहा है दोनों केसेस में वो सेम आ रहा है। पहले केस में मैंने इंडिविजुअली एक एक कर कर हर वैल्यू की डिस्काउंटिंग करी, और दूसरे केस में मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जो फॉर्मूला आपको सिखाया है। सही है ना? इसमें तो कोई मसला नहीं है ना? अच्छा, अब फॉर्मूले के लिए हमने क्या कहा था? फॉर्मूले के लिए हमने ये कहा था कि देखो, आर जो होता है वो कांस्टेंट कैश फ्लो होता है। यानी कि आर वो अमाउंट होती है जो हर साल एक बराबर हो। अब इस पहली एग्जाम्पल में तो अमाउंट हर साल बराबर है, 200 है, फिर 200 है, फिर 200 है, तीनों साल 200 है। लेकिन व्हाट इफ के ये अमाउंट बराबर ना हो? हमें आज ये सीखना है कि अगर ये अमाउंट बराबर ना हो तो क्या होगा। ईयर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। हमें ये सीखना है कि अगर ये अमाउंट बराबर ना हो तो क्या होगा। मिसाल के तौर पे पहले साल के आखिर में 200 हो, दूसरे साल के आखिर में 220 हो, और तीसरे साल के आखिर में 200 हो तो क्या होगा। इस तरह से अमाउंट्स डिफर कर रही हो तो क्या होगा। तो अगर हम सिंपल वाला तरीका अप्लाई करते हैं, अगर हम सिंपल वाला तरीका अप्लाई कर लेते हैं ना तो कोई मसला नहीं है। अगर हम सिंपल वाला तरीका अप्लाई करेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर हम सिंपल वाला तरीका अप्लाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 1। दूसरा हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 2। तीसरा हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10% पावर 3। अगर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकालेंगे तो हम पहले वाले केस में अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, सॉरी, दूसरा वाला हमारे पास 200 नहीं है, 220 है। 220 है, सही है। दूसरा वाला हमारे पास 220 है। तो हम इसको 220 करते हैं और हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और इस तरह से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं सारी चीज़ों की, सेम तरीका है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि एक जगह पर 200 की जगह 220 आ रहा था। ठीक है जी। अच्छा, अब इस फॉर्मूले की कंडीशन क्या थी? मैं जरा आज की क्लास की फाइल भी सेव कर लूँ। 27 फाइनेंशियल, पहले फाइनेंशियल मैथ्स। चलो वो शिफ्ट कर लेते हैं अभी। तो आपके पास जो है ना वो 513.8993 आ रहा है। ठीक है, 513.8993 का अमाउंट बन रहा है। ये बात समझ में आ रही है? 513.59 899 3। अच्छा, अब जरा गौर से सुनना। ऊपर जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने की कंडीशन क्या है? ऊपर जो फॉर्मूला है ना उसको अप्लाई करने की कंडीशन ये है ऊपर जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करने की कंडीशन ये है कि हर साल का अमाउंट एक ही जितना हो। हर साल का अमाउंट एक बराबर हो। अब यहाँ पर तो दूसरे साल में कितने हैं? यहाँ पर दूसरे साल में 220 रुपए हैं, 200 नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जरा गौर से देखना। ये आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट जो दो तीन बातें सीखनी है उसमें से एक बात है। हम क्या करेंगे, हम हमारे पास क्या है? ईयर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है। हमारे पास कैश फ्लोज क्या है? हमारे पास कैश फ्लोज जो दिए हुए हैं वो 200 है, फिर 220 है, और फिर 200 है। ऐसा ही है ना? जरा कंफर्म करो सब। हम इस 220 को क्या हम इस 220 को 200 प्लस 20 लिख सकते हैं? क्या हम 220 को 200 प्लस 20 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 220 और 200 प्लस 20 एक ही बात है। 220 लिखो या 200 प्लस 20 लिखो, एक ही बात है। ठीक है।
200 और 200, 220 और 200 प्लस 20 लिखो, एक ही बात है। तो हम करते ये हैं कि हम ये जो अमाउंट है आपकी, जो कि टोटल 220 की है, इसको 200 प्लस 20 लिखते हैं। सर ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से होगा ये कि हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकेंगे। सर ऐसे कैसे अप्लाई कर सकेंगे? ऐसे इस तरह से अप्लाई कर सकेंगे, ऐसे इस तरह से अप्लाई कर सकेंगे कि पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास हर साल 200 200 200 200 200 रुपए थे। तो हमारा आंसर 497.3704 आएगा। ये 497.3704 जो आंसर होगा, ये पहले साल 200, दूसरे साल का 220 नहीं, दूसरे साल का 200 और तीसरे साल का 200, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू है। आई रिपीट, ये जो 497.37 आ रहा है, ये पहले साल का 200 है, दूसरे साल का 220 नहीं, बल्कि दूसरे साल के 220 का सिर्फ और सिर्फ 200 वाला हिस्सा, और तीसरे साल का 200 है। इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू है। और अलहदा से जो 20 रुपए दूसरे साल के आखिर में आ रहे हैं, उसकी अलहदा से नॉर्मल वाली 2 सालों की डिस्काउंटिंग कर ली जाए। अलहदा से जो 20 रुपए एक्स्ट्रा वाले आ रहे हैं, उसकी 2 सालों की नॉर्मल वाली डिस्काउंटिंग कर ली जाए, और फिर इस तरह से आंसर निकाल लिया जाए। ठीक है जी। करना हमें क्या है? हमें ये देखना है कि भाई 220 को किसी तरह से 200 बनाया जा सकता है। अगर 220 को किसी तरह से 200 बनाया जा सकता है, तो उसको 200 बना दिया जाए। और अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो उसको +20 लिखकर, +30 लिखकर अलग से लिख दिया जाए, और फिर उसकी अलहदा से डिस्काउंटिंग कर ली जाए। अच्छा सर, क्या अगर कम हो तो भी कुछ होगा? क्या अगर 50 ज्यादा हो तो क्या होगा? 2 में ज्यादा हो तो क्या होगा? अगर वाले सवाल आपने करने ही नहीं है। ठीक है, अगर वाले सवाल करने ही नहीं है। जब तक आपकी एक हैप्पी बर्थडे नहीं आ जाती, जब तक आप 1 साल बड़े नहीं हो जाते, तब तक आपने अगर वाले सवाल नहीं करने। जो सामने है वो पढ़कर नोट करना है, आपका पेपर निकल जाएगा। अगर वाले जितने सवाल मुझे करवाने होंगे ना, मैं करवा दूंगा। ठीक है। अब आप लोग इसको कर लें कॉपी। मैं आप लोगों को कॉपी करने के लिए देता हूँ 5 मिनट। आप इसको कॉपी करो, और मुझे बताओ 1 में, 2 में, 3 में या 4 में अगर कोई बात समझ नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, तो मुझसे पूछ लो। एक और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे आज बताना है, बाकी मैं इसको बाद में भी डिस्कस करूंगा। और ये जो 2 बातें मैं आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसको हमें फर्दर भी देखना होगा। अच्छा आप देखो, ईयर नंबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। गौर से सुनना, बस ये एक एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको एक अगले कॉन्सेप्ट की भी कुछ बात समझ में आए। फिर हम इसको जरा डिटेल में देखते हैं। ठीक है। लेट्स से ईयर नंबर 0 है, ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 पर 100 रुपए हैं, 200 रुपए हैं। ईयर 4 पर 200 रुपए, ईयर 5 पर 200 रुपए। ठीक है। इसका मतलब ईयर 1 और ईयर नंबर 2 पर क्या है? ईयर नंबर 1 और ईयर नंबर 2 पर हवा है, कुछ भी नहीं है। सही है। ईयर 1 पर कुछ भी नहीं है, ईयर 2 पर कुछ भी नहीं है, ईयर नंबर 0 पर कुछ भी नहीं है, ईयर नंबर 3, 4 और 5 पर 200 रुपए हैं। अब अगर मैं ईयर नंबर 3 के 200 रुपयों की प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा, तो 200 डिवाइडेड बाई क्या होगा? 1 प्लस, हम एज्यूम करें 10% का रेट, पावर 3। ठीक है, फिर पावर 4 और फिर पावर 5, क्योंकि ईयर नंबर 3 वाले 200 रुपयों की 3 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। ईयर नंबर 4 के 200 रुपयों की 4 सालों की, और ईयर नंबर 5 के 200 रुपयों की 5 सालों की डिस्काउंटिंग करनी है। ऐसा ही है? सही कह रहा हूँ? हाँ जी, कोई मसला? ठीक है। और इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी बनती है? 411.0499। ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है। यहाँ पर और ऊपर वाली एग्जाम्पल में डिफरेंस है। जब हमने एग्जाम्पल नंबर 1 करी थी, तो ईयर नंबर 1 पर 200 रुपए थे, ईयर 2 पर 200 रुपए थे, और ईयर नंबर 3 पर 200 रुपए थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में ईयर नंबर 3 पर, 4 पर और 5 पर 200 200 200 रुपए है। और इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनती है, वो 150, 136 और 124, यानी कि 411.0499 टोटल बनती है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास
आ रहा है 411.0499। सही है, क्योंकि यहाँ पर यह नंबर 3 पर, यह नंबर 4 पर और यह नंबर 5 पर 200 रुपए थे। यह नंबर 3, 4 और 5 के 200 की हमने करी डिस्काउंटिंग, तो हमारा आंसर जो है वो 411.049 बन रहा है। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि क्या हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? हमने यहाँ पर ये जो टू वे फॉर्मूला पढ़ा था, इस टू वे फॉर्मूले में क्या था? आर मल्टीप्लाइड बाई 1 - 1 प्लस आई की पावर -n/i। इसमें आर क्या होता था? कांस्टेंट कैश फ्लो जो कि 200 रुपये है। आई क्या होता था? आई इंटरेस्ट की परसेंटेज होती थी। और एन क्या होता था? एन नंबर ऑफ ईयर्स होते थे जो कि 3 थे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? हमें यही सवाल फॉर्मूले से अप्लाई करना है। अच्छा, फॉर्मूले की पहली कंडीशन क्या है? फॉर्मूले की पहली कंडीशन क्या है? फॉर्मूले की पहली कंडीशन ये है कि अमाउंट हर साल सेम हो। तो अमाउंट सेम है, बिल्कुल सर, अमाउंट सेम है। अच्छा, अब फॉर्मूले के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फॉर्मूले के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बात करते हैं। बताओ आर कितना होगा? बताओ आर कितना होगा? आर होता है कांस्टेंट अमाउंट, वो 200 होगा। सही है। अच्छा बताओ आई कितना होगा? बताओ आई कितना होगा? बताओ आई कितना होगा? बताओ आई कितना होगा? सर आई इंटरेस्ट रेट होता है, वो 10% होगा। इसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, आई जो है वो 10% होगा। ठीक है। अच्छा, आई के बाद अब बताओ एन कितना होगा? एन कितना होगा? एन कितना होगा? ये एक जो है ना वो समझने वाली बात है कि एन कितना होगा। अच्छा, अब एक बच्चे ने कहा कि सर एन होगा 5। देखो एन तो तब 5 होता है ना जब ये नंबर 1 पर भी 200 रुपए होते और ये नंबर 2 पर भी 200 रुपए होते। इस बात को समझो। एन 5 तब होता जब ईयर 1 पर भी 200 रुपए होते और ईयर नंबर 2 पर भी 200 रुपए होते। एन 5 तब होता जब ईयर 1 पर भी 200 रुपए होते, ईयर नंबर 2 पर भी 200 रुपए होते। एन 5 नहीं होगा। एन कितना होगा? एन होगा 3। सर अगर एन 3 होगा, अगर एन 3 होगा तो आंसर मैच नहीं करेगा। ना करे, पहले हम देखते हैं कितना डिफरेंस आता है। अगर हम एन 3 रखते हैं तो आंसर क्या आता है? अगर हम एन 3 रखेंगे तो ये बन जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाई, बल्कि इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यही चीज होगी ना। इसमें कोई फर्क तो नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क तो नहीं आएगा। अगर मैं एन को जो है वो 3 ही रखता हूँ, अगर मैं एन को 3 ही रखता हूँ, अगर मैं एन को 3 ही रखता हूँ, तो आंसर बन रहा है 497.37। 497.37 बन रहा। अच्छा, अब जरा गौर से बात सुनना, गौर से बात सुनना, गौर से बात सुनना। मैं एक बात करने लगा हूं, उस बात को सुनना। मैं एक बात करने लगा हूं, उस बात को सुनना। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पर 200 200 200 रुपए होते हैं, तो ये सारे जीरो पर आ जाते हैं। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास या नंबर 1 पर, या नंबर 2 पर और या नंबर 3 पर 200 200 200 रुपए होते हैं, तो ये सब या नंबर जीरो पर आ जाते हैं। जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3 पर 200 200 200 रुपए होते हैं, तो ये सारे 200 रुपए कहाँ आ जाते हैं? या नंबर जीरो पर आ जाते हैं। सुन रहे हो? समझ रहे हो? एक बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं और हमारे पास ये नंबर 1 2 और 3 पर, 1 2 और 3 पर 200 200 200 रुपए होते हैं, तो ये नंबर जीरो पर आ जाते हैं। 1 2 3 पर होते हैं तो जीरो पर आ जाते हैं। 1 2 3 पर होते हैं तो जीरो पर आ जाते हैं। यानी कि पहले वाले 200 से एक साल पीछे आ जाते हैं। पहले वाले 200 से एक साल पीछे आ जाते हैं सारी चीजें। पहले वाले 200 से एक साल पीछे आ जाती हैं सारी चीजें। 1 2 3 पर होती हैं तो जीरो पर आ जाती हैं। 1 2 3 पर होती हैं तो जीरो पर आ जाती हैं। अब यहाँ पर आओ। यहाँ पर 200 200 200 रुपए कहाँ है? यहाँ पर 200 200 200 रुपए 3 4 5 पर है।
यहाँ पर 200 200 200 200 रुपए कहाँ है, या नंबर यहाँ, ये 200 200 200 रुपए 3 4 और 5 पर है। रूल ये है इस फॉर्मूले का कि पहली वाली अमाउंट से एक साल पीछे ले आऊंगा सबको। तो यहाँ पर ये ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 वाले 200 रुपए ईयर नंबर 2 पर आ जाएंगे। ईयर नंबर 3 ईयर नंबर 4 ईयर नंबर 5 वाले 200 रुपए ईयर नंबर 2 पर आ जाएंगे। ईयर नंबर 3 ईयर नंबर 4 ईयर नंबर 5 वाले 200 रुपए ईयर नंबर 2 पर आ जाएंगे। तो मुझे तो इनको जीरो पे लाना था, मुझे तो इनको जीरो पे लाना था। ये अमाउंट अभी कहाँ है, ये अमाउंट अभी है ईयर नंबर 2 पर। ये ईयर नंबर 3 4 5 के 200 200 रुपए की ईयर 2 की अमाउंट है। ईयर नंबर 3 4 5 वाले 200 200 रुपयों की ईयर नंबर 2 की अमाउंट है। ईयर नंबर 3 4 5 वाले 200 200 200 रुपयों की ईयर नंबर 2 की अमाउंट है, 2 पर आया है। जीरो पर लेकर जाने के लिए, जीरो पर लेकर जाने के लिए, जीरो पर लेकर जाने के लिए मुझे 497.3704 को फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा 1 + 10% की पावर 2 से। इसको समझ लो बस, समझे कुछ? यानी कि आपने देखे, आप आंसर मैच कर रहे हैं, पहले तो मैं आंसर मैच करवा दूं, ठीक है। यानी कि आपने ये ख्याल रख रहे हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट ईयर नंबर 3 था, तो 3 4 और 5 वाले पैसे, 3 4 और 5 वाले पैसे कहाँ आएंगे, 3 4 और 5 वाले पैसे 2 पर पहुंचेंगे। ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या कुछ पल्ले पड़ा? ठीक है जी, ये चीज बस समझ लें। तो हमने आज के कुछ कॉन्सेप्ट्स और कवर कर लिए। ये चीज बस आपको समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से।